किसी की गिरफ्तारी हुई, कहाँ से गिरफ्तारी हुई, कौन किसे गिरफ्तार किया, किस मामले में गिरफ्तार किया? हमारे महू थाने में एक 25 साल पुराना फरार इनामी आरोपी था, हमूद सिद्दीकी। इसको हमारी टीम ने हैदराबाद से पकड़ाया है। उनके खिलाफ 2000 में लगभग 3 अपराध पंजीबद्ध थे 420 के, और 1988 और 89 में राइटिंग और 307 के भी अपराध थे। और इनके अगेंस्ट हमने 10,000 का इनाम घोषणा की थी 2019 में। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमारी जो टीम गई थी वहाँ पे 4 लोगों का टीम गठन किया गया था, और ये हमारा स्पेशल ड्राइव चल रहा है अभी कि हम जो हमारे यहाँ पे जो पुराने इनामी आरोपी हैं उन सबको पकड़ने का, और जो फरारी चल रहे आरोपी हैं उनको पकड़ने का एक अभियान चल रहा है। सो उसके मुताबिक हमने मिस्टर हमूद सिद्दीकी को हैदराबाद से पकड़ाया है। मिस्टर हमूद सिद्दीकी लगभग 50 साल के हैं अभी, और वो हैदराबाद में एक शेयर मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट टाइप का एक खुद का कंपनी चला रहे थे, जो खुद वो एमडी भी थे और चेयरमैन भी वही बने थे, और वो भी वहाँ पे गाडचिबोली करके एक एरिया हैदराबाद में, तो वहाँ पे उनका एक प्राइवेट फर्म है और वो वहाँ पे अपना व्यापन संपादित कर रहे थे। मैम, ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जवाद सिद्दीकी हैं उनसे क्या संबंध है हमूद सिद्दीकी का? हमूद सिद्दीकी महू के रहने वाले थे। वो लगभग सन 1995-96 करीब उनका एक फिनकॉम फाइनेंशियल कंपनी चलता था, जिसका नाम था अल फहद फिनकॉम लिमिटेड करके। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाते थे, जिसमें वो खुद मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और उनकी पत्नी और एक और व्यक्ति था उनके परिचित। वो तीनों मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे कंपनी के, और इनके द्वारा लाखों का गबन किया गया था। लगभग 3 कंप्लेंट जो मैं बता रही थी, एक में लगभग उनका 2 लाख, 2 कंप्लेंट में लगभग 20 लाख और 5 लाख, ऐसे करके लगभग अबाउट 40 लाख का जो है अमाउंट था। आई एम श्योर उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्लेनेंट्स तब एक ही आए थे। तो ऐसे करके उन्होंने लाखों का गबन किया हुआ था, एंड वो फरार चल रहे थे काफ़ी टाइम से। तो हमारी पुलिस की ओर से काफ़ी सराहनीय काम रहा। बहुत ही अच्छी तरीके से इन लोगों ने विदाउट एनी मतलब नॉइज़ और ह्यूमन क्राइम उन्होंने अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया। ये पहली बार ही गिरफ्तार हुआ है गबन के बाद, या गिरफ्तार हो चुका था जमानत के तहत? ये पहली बार ही गिरफ्तार हुआ है। मैडम, ये जो 307 का केस था, ये कौन क्या मामला था, कहाँ का था, ये कुछ जानकारी है? ये एक्चुअली हमारे पास 88 का प्रकरण है ये, तो इसका जानकारी अभी मुझे लेना पड़ेगा, बट इसमें मतलब राइटिंग हुई थी और 307 का प्रकरण। फ्रॉड किस किस्म से किया इसने? मतलब इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड था? कैसे फ्रॉड? इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड था। ये लोगों से पैसे लेते थे, और उसको लगभग अबाउट 20% इंटरेस्ट में दिलवाने का बोल के पैसे लिया जाता था, और लगभग उसने 2 साल कंपनी चलाई, और तीसरे साल में ये यहाँ से अपने परिवार सहित फरार हो गया। पूछताछ में हमको ये पता चला है कि जब से ये यहाँ से गया है, उसने यहाँ पे किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखा, ना ही उसके फैमिली मेंबर्स के साथ कोई कांटेक्ट रखा है। उसके कोई भाई भी हैं और परिवार में? इनके परिवार काफ़ी बड़ा है, एंड ही हैज़ मतलब उनके जो फादर साहब थे, उनके 3-4 पत्नी, लगभग 3 पत्नी थी, तो उनके बहुत इश्यूज़ भी थे, इश्यूज़ मतलब चिल्ड्रन भी थे। लगभग अबाउट 16-17 भाई बहन हैं इनके। आपने बताया कि हमूद, उसकी पत्नी और एक पत्नी, अन्य कौन है? अन्य का नाम एक व्यक्ति है, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉल द नेम, बट वो उनके फैमिली मेंबर नहीं है। हाँ, उनकी फैमिली। मैम, एक और सवाल, जो कंफर्मेशन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप कंफर्म कर दीजिए। ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम जो आ रहा है फरीदाबाद में, उसका जो जवाद सिद्दीकी है उससे क्या संबंध है हमूद का? जवाद सिद्दीकी इसका बड़ा भाई लगता है। वो इसमें फ्रॉड केस में है आरोपी? अच्छा मैम, जो प्रॉपर्टी है जिसे ये माना जा रहा है कि मोहन वो जवाद अहमद सिद्दीकी गई है, क्या अभी उन्हीं का है या सेल हो गया, क्या उसको लेकर क्या अपडेट है जो घर है मोहन में? आई एम टॉकिंग अबाउट हमूद सिद्दीकी। हमूद सिद्दीकी का यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ही हैज़ सम लैंडेड प्रॉपर्टी, जिसका छानबीन हम कर रहे हैं। मैडम, ये अल फहद नाम से जो इन्होंने कंपनी चालू करी थी, उसके बाद क्या किसी और नाम से भी इन्होंने कंपनी चालू करी, या इसी नाम से कोई कंपनी जो हैदराबाद में चल रही थी? हैदराबाद में जो चल रही थी वो रिचवेल फिनकॉर्प के नाम से चल रही थी, तो ऐसा कोई उस नाम से देयर वाज नो नेम से। ये महू वाला जो फिनकॉम था, ये अल फहद था या अल फलाई था? अल फहद। फहद। अल फलाह दोनों नाम